नमस्कार, अपना हिमाचल देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू पांडे। अपना हिमाचल में तमाम खबरों का जिक्र करेंगे, लेकिन इससे पहले कि आपको एक बड़ी जानकारी दे दे, बड़ी जानकारी सामने आ रही है। प्रदेश में फिर बदला है मौसम का मिजाज, आज भी दिखेगा पश्चिमी विक्षोभ का असर। प्रदेश भर में हो रही है भारी बारिश, 30 अप्रैल तक रहेगा खराब मौसम। बारिश बर्फबारी से तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। तो एक बार फिर से प्रदेश में मौसम का मिजाज बदला है। बारिश बर्फबारी से तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। तो ये बड़ी जानकारी से आपको रूबरू करा रहे हैं। बड़ा अपडेट आज भी प्रदेश भर में बारिश और ओलावृष्टि का दौर देखने को मिलेगा। 30 अप्रैल तक खराब रहेगा मौसम विभाग की ओर से जानकारी दी गई है। बारिश बर्फबारी से तापमान में गिरावट भी देखी जा रही है। तो एक बार फिर से हिमाचल में मौसम का रुख बदला है। आज भी दिखेगा पश्चिमी विक्षोभ, प्रदेश भर में भारी बारिश। तो वहीं आपको बता दें कि 30 अप्रैल तक रहेगा खराब मौसम। ये बड़ी जानकारी से आपको रूबरू करा रहे। बारिश बर्फबारी से तापमान में गिरावट आई है और आगे भी संभावना यही है। तो प्रदेश में फिर से मौसम का मिजाज बदला है। पश्चिमी विक्षोभ का असर भी दिखा है। तो वहीं प्रदेश भर में भारी बारिश हो रही है। 30 अप्रैल तक खराब मौसम रहेगा। खराब मौसम की वजह से, बारिश की वजह से तापमान में भारी गिरावट भी दर्ज की गई है। तो वहीं आपको बता दें कि बारिश बर्फबारी का दौर जारी है हिमाचल प्रदेश में। 30 अप्रैल तक खराब मौसम रहने का पूर्वानुमान जताया गया है मौसम विभाग की ओर से। तो वहीं आपको बता दें कि बारिश बर्फबारी की वजह से तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। तो वहीं आपको बता दें कि मौसम का मिजाज बदला है। मिजाज बदलने से तापमान में भारी गिरावट आई है। बारिश बर्फबारी का दौर जारी है। 30 अप्रैल तक यानी कल तक मौसम खराब रह सकता है। मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से ये जानकारी दी गई है। बीच बीच में इस तरह की रेनफॉल तो आएंगी, क्योंकि पश्चिम विक्षोभ जो है लगातार रह रहे हैं हमारे। जैसे मैंने पहले कहा कि उनका जो अभी जो काफ़ी स्टेशनरी रहते हैं, उनकी मूवमेंट थोड़ी स्लो है, काफ़ी डिले होता है उनको ऊपर जाने में। तो वो एक मुख्य कारण बना रहता है। और इस साल भी क्योंकि शोध भी ऐसे कह रहे हैं, पिछला डाटा भी ऐसा कह रहा है, और जो भी रिसर्चर्स हैं उनका भी यही मानना है कि डिले जो माइग्रेशंस है ऊपर उनका जाना पश्चिम विक्षोभ का, वो सब जो है इन चीज़ों के लिए प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल है। और उसके साथ साथ में क्लाइमेट चेंज एक बड़ा फैक्टर तो है। देखिए, तो स्नोफॉल आप देख रहे हैं अभी पिछले 3 दिनों से बीच बीच में हाई रेंजेस पे, तो उससे टेम्परेचर डाउन हो रहे हैं और तापमान सामान्य से कम है। पिछले 24 आवर्स में 2 से 3 डिग्री का अंतर तापमान में मैक्सिमम टेम्परेचर में आ चुका है। हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर से मौसम ने करवट बदली है और ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी का दौर शुरू हो गया है। ऐसे में अप्रैल महीने के अंत में बिगड़ रहे मौसम को लेकर बागवान, किसान और मौसम वैज्ञानिक अब परेशान हो गए हैं। साथ ही अटल टनल, रोहतांग समेत लाहौल घाटी में बर्फबारी हो रही है। बर्फबारी के चलते लाहौल घाटी का तापमान एक बार फिर से माइनस में चला गया है, जिससे जिला प्रशासन ने अलर्ट जारी करते हुए सैलानियों को टनल की तरफ से आवाजाही नहीं करने की बड़ी हिदायत दी है। प्रदेश में एक बार फिर से मौसम का मिजाज बदल गया है। चंबा जिले में बीते 2 दिनों से बारिश का दौर लगातार जारी है। वहीं मूसलाधार बारिश से लोगों का जनजीवन भी काफी प्रभावित हो गया है। साथ ही तापमान में भी काफी गिरावट दर्ज की गई है और ग्रामीण क्षेत्रों में ठंड का प्रकोप भी काफी बढ़ गया है। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे सबसे बड़ा चुनाव का। 4 से 8 मई तक राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शिमला के दौरे पर रहेंगे। उनके इस दौरे को लेकर मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने शिमला के विभिन्न स्थानों पर तैयारियां शुरू कर दी है। इस अवसर पर डीजीपी संजय कुंडू समेत अन्य अधिकारीगण भी उपस्थित रहे हैं। वहीं मुख्य सचिव ने अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। देखेंगी, उसके बाद वो कुछ समय जो है वो रिज और माल का भ्रमण करना चाहती हैं और फिर राजभवन चली जाएंगी। कब तक का दौरा है सर, और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर किस तरीके के? 4 से 8 तारीख का, 4 को वो आएंगी और 8 को उनका प्रस्थान है।
और उसमें एक दिन वो धर्मशाला जाएंगी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के कन्वोकेशन के लिए, बाकी वो यहीं है। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर क्या इंतजाम? तो उसी की सारी व्यापक चल रहे हैं। तो काफ़ी लार्ज स्केल डिप्लॉयमेंट है, क्योंकि अब की माँ महिम कल्याणी पे नहीं आएंगी, अब की वो जातीय एयरपोर्ट पे आएंगी। तो उन्हीं व्यवस्थाओं का अवलोकन के लिए हम लोग यहाँ आए आज। बीजेपी प्रत्याशी कंगना रनौत किन्नौर क्षेत्र के दौरे पर रही। इस दौरान उन्होंने अपनी पुरानी क्लासमेट दीपा नेगी से मुलाकात की। वहीं कंगना और उनकी दोस्त पुराने दिनों को याद करते हुए भावुक हो गए। बीजेपी प्रत्याशी कंगना रनौत क्षेत्र के किन्नौर दौरे पर रही है। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि वे एक महिला हैं, ऐसे में उनके ऊपर कांग्रेस के नेता अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं, जिसका जवाब चुनाव में उन्हें जनता देगी। युवा मोर्चा के सभी सदस्य की प्रगति और उनके विकास के मुद्दों को लेकर ही हम चुनाव लड़ रहे हैं। और बाकी किसी को अगर अभद्र टिप्पणी करनी है और फालतू की क्योंकि मैं महिला हूँ, महिला होने के नाते मुझ पे, मेरे चरित्र पे या मेरे कैरेक्टर पे या मेरे काम पे, मेरे कपड़ों पे टिप्पणी करनी है तो वो उनकी अपनी चॉइस है। दुनिया सारी देख रही है कि किस तरह का जो है वो बिहेवियर है। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव को लेकर चुनाव प्रचार तेज कर दिया है। इसी को लेकर बीजेपी प्रत्याशी अनुराग ठाकुर हमीरपुर क्षेत्र के दौरे पर है। इस दौरान उन्होंने नुक्कड़ सभाएं की और बीजेपी के पक्ष में जनता का समर्थन भी मांगा है। वहीं उन्होंने मोदी सरकार के 10 साल के कार्यकाल की उपलब्धियां भी गिनवाई है। दूसरा घर मानते हुए डबल इंजन की सरकार में दुगना काम किया। जयराम जी की सरकार थी, जहां एक और मोदी जी उज्ज्वला गैस देते थे, जयराम जी मुख्यमंत्री गृहिणी योजना देते थे। मोदी जी ने अगर आयुष्मान भारत में मुफ्त में ला दिया तो जयराम जी ने हिमकेयर योजना लाकर किया, कोई कमी नहीं छोड़ी। अगर हमने केंद्र सरकार से नेशनल हाईवे बनाए, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में सड़कें बनाई, तो राज्य की सरकार ने उस समय नाबार्ड में पैसा लेके अपने यहां पर विकास करवाया, पीडब्ल्यूडी के माध्यम से बनवाई। ये डबल इंजन की सरकार का हमें लाभ मिलता था, लेकिन कुछ अरसे से 1.5 साल से तो यहां लगता है जैसे विकास कार्य ठप ही पड़ गए हिमाचल प्रदेश में। कारण क्या है? इच्छा करनी, इच्छा शक्ति नहीं है कि कुछ और है? केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर बुलंद क्षेत्र के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने चुनावी नुक्कड़ जनसभाओं को संबोधित करते हुए नजर आए। उन्होंने कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी के बयानों पर पलटवार भी किया। उन्होंने कहा कि जहां जहां कांग्रेस की सरकार बनी है वहां पर एससी, एसटी और ओबीसी समुदाय का हक छीनकर मुस्लिम समुदाय को हक दे दिया गया है। वहीं उन्होंने कांग्रेस पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अनदेखी करने का गंभीर आरोप भी लगाया है। अगर एससी, एसटी, ओबीसी का हक किसी ने मारा है तो कांग्रेस पार्टी ने। आप उदाहरण के तौर पर आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक का उदाहरण देखिए। जहां जहां कांग्रेस की सरकारें आई, इन्होंने एससी, एसटी, ओबीसी का हक छीनकर मुस्लिम समुदाय को दिया। और ये बड़ा सवाल खड़ा होता है कि यही कांग्रेस पार्टी ने अनुसूचित जाति वर्ग से आने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने देश को संविधान दिया, कांग्रेस ने उनको अपमानित, प्रताड़ित और पॉलिटिक्स से बाहर करने का कार्य किया। कांग्रेस ने उनके जीते जी उनको प्रताड़ना ही की, अपमानित ही किया। लोकसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर है। इसी को लेकर राजनीतिक दल भी प्रचार प्रसार में जुट गए हैं। कांग्रेस प्रत्याशी विनोद सुल्तानपुरी सिरमौर क्षेत्र के दौरे पर है। इस दौरान उनका कांग्रेस कार्यकर्ताओं की ओर से भव्य स्वागत किया गया। वहीं सुल्तानपुरी ने कहा कि उन्हें जनता का भरपूर समर्थन मिल रहा है। राष्ट्रीय उच्च मार्ग नए से नए बन चुके हैं। अरे सपने से उठ जाओ और ये निर्णय ले लो कि जो कही जाए बात वो करनी है पूरी। इसीलिए है बदलाव जरूरी, ये मैं कहना चाहता हूं। आप लोग विश्वास रखिए, जिस नाते के साथ मैं आपके साथ बात कर रहा हूं, एक पारिवारिक रिश्ता मैं आपसे मानता हूं, आपका भाई हूं, आपका बेटा हूं, ये मैं आपको कहना चाहता हूं। और ये संबंध हम सभी का है। आपकी जो समस्या है उसका समाधान करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें जिम्मे लगाया है।
और ये मेरा वादा है कि हम चुनावों के बाद, क्योंकि समय कम मिला है, ये मेरा आपसे वादा है कि हम आपके साथ, आपकी प्रगति, आप कैसे आगे बढ़ पाएं, आपकी जो समस्याएं हैं उसका क्या समाधान हो सकता है, हम इकट्ठे होकर सलाह करके अपने इलाके को आगे ले जाएंगे। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल ने सांसद सुरेश कश्यप के बयानों पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी के नेता विकास कार्य तो करवा ही नहीं पा रहे हैं, लेकिन बातें बनाने में माहिर हो चुके हैं। वहीं उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी केवल विकास करने में विश्वास करती है और भारत के निर्माण में कांग्रेस का अहम रोल है। मैं तो समझता हूँ अगर वो परिभाषा अपने को उससे देते तो अच्छा होता, क्योंकि कई बार ऐसा भी हो जाता है कि जो कुछ खुद है वो दूसरों को हम परिभाषित करते हैं। कांग्रेस के अंदर लाइक का सवाल ही पैदा नहीं होता। इनफैक्ट ये तो सारे जितने एपिथेट्स हैं उनके लोगों को जाने चाहिए, बिकॉज वास्तव में कांग्रेस ने तो देश बनाया है, प्रदेश बनाया है। और अभी भी अगर आप देखें, ऑनेस्टली अगर सर्वे करें तो आपको सोलन विधानसभा क्षेत्र में ही देख लो, आप हैरान होंगे कि एक भी प्रोजेक्ट कोई अगर आया हो तो बता दे मुझे कोई एक, सिर्फ वो लगाने से कि भाई हम ये आ गया या हॉस्पिटल के लिए सीएम साहब खड़े हो गए, मैं भी साथ चला गया। तो वास्तव में तो काम तो ग्राउंड पर करना पड़ता है ना, और दलगत राजनीति से ऊपर उठकर विकास करना चाहिए। तो सचमुच तो कांग्रेस विकास तो कांग्रेस ने ही किया है, और कांग्रेस का दूसरा नाम ही विकास है। लोकसभा चुनाव को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। इसी कड़ी में बीजेपी प्रवक्ता शैलेंद्र गुप्ता ने कांग्रेस पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी बिना आंकड़ों के बयानबाजी कर रही है और कांग्रेस पार्टी को अपना नाम बदलकर कांग्रेस आई की जगह कांग्रेस लाई रख लेना चाहिए। आप ये देखिए, पिछले जब से लोकसभा चुनाव का बिगल बना, ये हर रोज झूठ पर झूठ बोले जा रहे हैं। कभी शिमला संसदीय क्षेत्र के जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी है सुरेश कश्यप जी, उनके बारे में बोला गया कि उन्होंने सांसद निधि से एक पैसा नहीं खर्चा। फिर दूसरा, उनके ऊपर इल्जाम लगाया गया वो जो आपदा के दौर के ऊपर वो नहीं गए। अब जो सबसे दुखद बात यह है, जो कांग्रेस के प्रत्याशी है श्री विनोद सुल्तानपुरी जी, उन्होंने कल एक बहुत बेहद भद्दा सा मजाक करके और पूरे शिमला संसदीय क्षेत्र के साथ ये जो झूठ बोल के कि भी जब से सांसद बने हैं उन्होंने एक भी प्रश्न नहीं पूछे, और इस तरह की बातें करके ये कांग्रेस आई जो है वो कांग्रेस लाई बनती जा रही है। चंबा के जिला मुख्यालय में स्वीप कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम में जिला प्रशासन की ओर से साइकिल रैली आयोजित की गई। इस रैली को जिला के दंडाधिकारी राहुल चौहान ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वहीं उन्होंने बताया कि साइकिल रैली का थीम मेरा वोट मेरा भविष्य है निर्धारित किया गया है और इस रैली का मुख्य उद्देश्य आम जनता को मतदान करने के बारे में जागरूक करना है। बीजेपी विधायक राकेश जमवाल ने कांग्रेस प्रत्याशी विक्रमादित्य सिंह पर जमकर जुबानी हमला बोला। उन्होंने कहा कि विक्रमादित्य पूरी तरह से एक्सपोज हो गए हैं। इन लोकसभा चुनाव में रामपुर की जनता उन्हें सबक सिखाएगी। वहीं उन्होंने कहा कि विक्रमादित्य सराज क्षेत्र की चिंता छोड़कर रामपुर में पड़ने वाले डेट की चिंता करते हैं। कांग्रेस के प्रत्याशी जो अपना आपा खो गए हैं और जिस प्रकार से वो शब्दों का चयन कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी कंगना रनौत जी के बारे में भी जिस प्रकार से टिप्पणियां कर रहे हैं, उनसे हिसाब पूछ रहे हैं कि आप जीतेंगी तो दिल्ली से क्या लाएंगी। ये सारी बातें जब चुनाव हो जाएगा उसके बाद तय होंगी। लेकिन आप प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री के खिलाफ जिस प्रकार से अनाप शनाप बयानबाजी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि सराज से एक ऐसा मैं डेंट मारूंगा, तो मुझे लगता है कि सराज की चिंता छोड़ें। इस बार रामपुर में जो भाजपा के कार्यकर्ता मिलकर वहाँ की जनता जो आपको डेंट मारेगी, क्योंकि आप एक्सपोज हो गए हैं। आप कभी अपनी सत्ता की लड़ाई के लिए, अपने स्वार्थ के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री के खिलाफ, कांग्रेस के नेतृत्व के खिलाफ बोलते हैं और कभी आकर आप उनकी चमचागिरी मारते हैं। इसलिए मंडी संसदीय क्षेत्र की जनता आपसे भली भांति परिचित हो गई है और इन लोकसभा चुनावों में इसका जवाब।
हिमाचल प्रदेश में लोकसभा चुनाव को लेकर लगातार निर्वाचन आयोग की तरफ से प्रयास किए जा रहे हैं ताकि मत प्रतिशत बढ़ाया जा सके। इसी के चलते उपमंडल चुनाव में भी लोगों को मत के बारे में जागरूक किया जा रहा है ताकि लोकसभा चुनाव के दौरान लोग अपने मत का इस्तेमाल कर सके। और ग्रामीण क्षेत्र में लगातार स्वीप के माध्यम से युवाओं और छात्र छात्राओं को वोट के बारे में जागरूक किया जा सके ताकि वे लोकतंत्र के इस महापर्व में अपने मत का सही इस्तेमाल कर सके। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर उपमंडल तीसा में निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार हर मतदाता तक ये मैसेज पहुंचाना कि लोकतंत्र में सबकी भागीदारी सुनिश्चित करना बहुत आवश्यक है। इस कड़ी में कई सारे कदम उठाए जा रहे हैं, जिसके तहत सर्वप्रथम मिशन 414 में जो आइडेंटिफाइड पोलिंग स्टेशन हैं जिनमें कि पिछले लोकसभा इलेक्शन में कम मतदान प्रतिशतता देखी गई है, वहां पर जो स्वीप की टीम है वो विशेष कैंप लगाकर अलग अलग गतिविधियों से स्थानीय लोगों को गांव में जाकर, चाहे उन्हें खेलों के माध्यम से, चाहे उन्हें कुकिंग कंपटीशन के माध्यम से, चाहे उन्हें अन्य इस प्रकार की गतिविधियों से जो है तो जोड़कर उन्हें प्रेरित कर रहे हैं कि लोकतंत्र के इस पर्व में सभी का सहयोग आवश्यक है और सभी को इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। तो अपना हिमाचल में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए जनता टीवी के साथ।